अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम, और हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर एक ऐसी स्टेटमेंट, जब हम किसी भी स्टेटमेंट को ख़त्म करते हैं उसके बाद उसको एंड करने के लिए जब हमने कोई भी पूरी स्टेटमेंट लिख दी है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा प्रोग्रामर को या कंप्यूटर को या किसी को भी कि हमने स्टेटमेंट ख़त्म कर दी है? हम लोग लगाते हैं सेमी कॉलन। तो इस सेमी कॉलन को हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ठीक है, सेमी कॉलन इज आर स्टेटमेंट टर्मिनेटर, इट मार्क्स द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि स्टेटमेंट एंड हो गई है, एंड द स्टेटमेंट मस्ट एंड विद अ सेमी कॉलन। ठीक है, सारी C++ स्टेटमेंट्स को सेमी कॉलन के साथ एंड होना ही पता है। अच्छा, अब ये C++ की स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, अब बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरी नहीं है कि यही हो। ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर यूज इन द प्रीवियस प्रोग्राम। ये जो प्रीवियस हमने प्रोग्राम पढ़ा, प्रीवियस प्रोग्राम हमने इधर पढ़ा था, ये वाला। ठीक है, ये वाला प्रोग्राम हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो इसमें अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी एक स्टेटमेंट है। ठीक है, सी आउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑल। अब हमें यहाँ पर स्टेटमेंट ख़त्म होगी तो हमने यहाँ पर ये देखें सेमी कॉलन लगा दिया, जिससे हमें पता चल रहा है कि हमारी स्टेटमेंट ख़त्म हो चुकी है, टर्मिनेट हो चुकी है। ठीक है, आगे इन्होंने यही दोबारा से बताया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, अब ये बात याद रखें कि अगर स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिसिंग होगा तो कंपाइलर जो है वो आपका प्रोग्राम कभी भी रन नहीं करेगा, जब वो आपको सिंटैक्स एरर देगा। ठीक है, सिंटैक्स एरर ऐसा एरर होता है जो आपका बाय सिंटैक्स में एरर आया। आपको मैंने बताया था ना कि सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स में हमारे पास ये मस्ट होता है कि ये देखें, हमारे पास सेमी कॉलन हो, ये कर्ली ब्रैकेट्स हों, ये सब कुछ। अगर हम ये कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे या ये सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो हमारा सिंटैक्स एरर आएगा। हो गया एरर नंबर एंड ऑल्सो द मैसेज दैट सेमी कॉलन इज मिसिंग। ठीक है, वो सेंटेक्स जो कंपाइलर है वो कह देगा कि आपका सेंटेक्स एरर आ रहा है, और दूसरी बात वो ये कहेगा कि सेमी कॉलन मिसिंग है। ठीक है, एरर नंबर एंड मैसेज में वेरी डिपेंडिंग ऑन द कंपाइलर यूज्ड। ठीक है, अब क्या एरर नंबर आपका आएगा? एरर ना आपके डिफरेंट एरर्स होते हैं ना, जैसे अक्सर एरर का नंबर होता है, जैसे कोई सेमेंटिक एरर आएगा तो उसका नंबर अलग होगा, सिंटैक्स एरर का अलग होगा, तो वो उसको एरर नंबर कहना है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं सेमेंटिक एरर्स क्या होते हैं। मैं आपको बता ही देती हूँ, आप बोला है तो। बेसिकली आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, दो तरह के हमारे पास होते हैं, सेमेंटिक एरर्स या फिर सिंटैक्स एरर्स। जो आप लोगों के सिंटैक्स में एरर्स आते हैं, सिंटैक्स आपको पता है क्या होता है, स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया, वो सिंटैक्स एरर्स हो गए। सेमेंटिक एरर्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी ऑफ फंक्शन जो स्टेटमेंट है, वो आपने कोई स्टेटमेंट गलत लिख दी है, ऐसी स्टेटमेंट जो कि रन ही नहीं कर सकती। जैसे कि आपने इंट बताया हुआ था, तो इंट का मतलब है कि आपकी डाटा टाइप इंटीजर्स ही होनी चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यूज ही होनी चाहिए, और जाकर जब आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो अगला यूज़र कोई फ्लोट वैल्यू डाल रहा है, कोई पॉइंट में वैल्यू डाल रहा है, तो फिर वो न्यूमेरिक इंटीजर्स वैल्यू, इंटीजर्स का मतलब है माइनस प्लस होल नंबर, ज़ीरो आ सकता है, लेकिन उसमें पॉइंट वाली वैल्यूज़ नहीं आ सकती। तो जब वो कोई ऐसी वैल्यू स्टोर करेगा तो वो सेमेंटिक एरर होगा और प्रोग्राम नहीं आगे चलेगा या उसका आंसर आउटपुट नहीं देगा। हमारी स्टेटमेंट की का मीनिंग क्या है ना, वो हमारे सेमेंटिक एरर्स होते हैं। यानी कि अब हमारे सेमेंटिक एरर्स जो है वो कंपाइलर इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, जबकि जो हमारे सिंटैक्स एरर्स हैं वो फ़ौरन कंपाइलर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि फ़ौरन पता चल जाता है कि प्रोग्राम का सिंटैक्स ही सही नहीं है, सेमी कॉलन ही नहीं लगा, वो फ़ौरन आइडेंटिफाई हो जाएगा। जबकि स्टेटमेंट के अंदर क्या मसला है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नंबर वो भी चलो और चीज़ है, वो शायद इस एग्जांपल इस पे सेट नहीं हो प्रॉपर, लेकिन ये एग्जांपल है कि स्टेटमेंट की लॉजिक क्या है, मीनिंग क्या है। आई थिंक वो भी हो सकती है, लॉजिक में आ सकती है कि अब किसी स्टेटमेंट की लॉजिक है कि इंटीजर डाटा टाइप होगी तो वो फ्लोट क्यों दे रहा है, ये चीज़ उसको फिर बाद में पता चलती है। वो बेशक रन नहीं करता, लेकिन मतलब आइडेंटिफाई तो कर लेता है, लेकिन ज़्यादा जल्दी सिंटैक्स एरर आइडेंटिफाई होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कमेंट्स एंड C++ प्रोग्राम। तो कमेंट्स हम इसलिए लगाते हैं ताकि ना कोई बंदा है जिसको मतलब पता ही नहीं है कि ये प्रोग्राम, जैसे आप लोगों को नहीं पता ना कि इस प्रोग्राम में ये क्या हो रहा है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ना कि यहाँ पर इन्होंने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लगाई हुई है, या ये चीज़ ये काम करेगी, उसका मकसद, उसका जो फंक्शनैलिटी है वो बताती हूँ। तो बेसिकली कमेंट्स भी इसीलिए यूज़ होते हैं कि आपको फंक्शनैलिटी बताते हैं किसी भी प्रोग्राम की। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ कमेंट्स इन प्रोग्राम्स। ठीक है, कमेंट्स अलाउ करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कमेंट्स बेसिकली एग्जाम्पलेनेटरी स्टेटमेंट्स होती है। एग्जाम्पलेनेटरी यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर ईजीली, ताकि रीडर जो भी है वो सोर्स कोड को अंडरस्टैंड कर सके। सोर्स कोड क्या होती है? जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई फाइल है, जो कि हमारे पास जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे होते हैं। कमेंट्स जो है वो आप किसी प्रोग्राम में किसी भी लोकेशन में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स जो है वो इग्नोर हो सकते, लेकिन कमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते। यानी कि हम जितनी भी स्टेटमेंट्स लगाते हैं ना, रन करते हैं, तो वो एग्जीक्यूट होती है ना बाय कंपाइलर, जबकि कमेंट्स जो हैं वो सिर्फ ऐसे अगले को अंडरस्टैंड पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, वो नहीं कि वो के रन करने के लिए। तो उन्हें कंपाइलर कभी भी रन नहीं करता, यानी कि कंपाइलर उन्हें इग्नोर करता है, रन नहीं करता, ठीक है। यानी कि वो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स नहीं है, वो एग्जीक्यूट नहीं होती हैं, ठीक है। अब 2 टाइप्स ऑफ कमेंट होते हैं हमारे पास C++ में, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टीपल लाइन कमेंट्स। नाम से पता चल रहा है जो एक लाइन में हम कमेंट ऐड करेंगे वो सिंगल होगा, जो हम मल्टीपल लाइंस में कमेंट ऐड करेंगे वो मल्टीपल होगा। हम सिंगल लाइन कमेंट को मल्टीपल कमेंट के लिहाज से भी लिख सकते हैं, और हम मल्टीपल को सिंगल के लिहाज से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं इससे, ठीक है। इसको डबल स्लैश कहते हैं, और ये इसकी साइन है कि इसी से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एंड कंटिन्यू अंटिल द एंड ऑफ लाइन, लाइन के एंड तक ये कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है। इधर एग्जांपल्स भी दी हुई है, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने 2 डालकर बता दिया, जब भी डबल स्लैश 2 होंगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक कमेंट लगा हुआ है, ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट लगा हुआ है। दिस इज़ वेरी सिंपल C++ प्रोग्राम। उन्होंने सबसे पहले कह दिया कि ये बहुत ही, क्योंकि ये देखें कितना छोटा सा प्रोग्राम है। प्रोग्राम्स तो 10 पेजेस तक के भी बड़े भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले कह दिया कि बहुत ही ईजी सिंपल प्रोग्राम है। उसके बाद इन्होंने जब सी आउट की स्टेटमेंट लगाई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इधर इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो मैसेज है ये प्रिंट करेगा आउटपुट, मतलब कि आउटपुट देगा स्क्रीन में, इस मैसेज को एज एन आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए हैं सिंगल लाइन कमेंट्स। अब मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि सिंगल लाइन को हम डबल लाइन की पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह से हम कर सकते हैं कि हम लोग ना ऐसे सिंगल लाइन लिखेंगे, आपको लिख कर फिर दिखा देते हैं। ये देखिए, मतलब हम सबसे पहले डबल स्लैश लिख के पहली लाइन में लिखेंगे दिस इज़ माय फर्स्ट C++ प्रोग्राम। फिर हमने अगर दूसरी लाइन में भी उसी को कंटिन्यू करना है तो हम दोबारा से डबल स्लैश लगाएंगे, एक और लिख देंगे, और जितने कमेंट्स डालने हैं डबल स्लैश लगाते जाएंगे, कमेंट्स डालते जाएंगे, ठीक है, ऐसे। तो मतलब कि हम सिंगल लाइन की हेल्प से डबल लाइन वाली काम भी कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन वाले भी, डबल नहीं सॉरी मल्टीपल। अब नेक्स्ट मल्टीपल लाइन कमेंट्स। मल्टीपल लाइन कमेंट्स से नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टीपल लाइन कमेंट्स हम लोग मल्टीपल कमेंट्स को प्रोग्राम में एंटर करने के लिए यूज़ करते हैं, मल्टीपल लाइंस में, ठीक है। और ये स्टार्ट होते हैं स्लैश स्टैरिक से और एंड होते हैं स्टैरिक स्लैश से, ठीक है। अब इसका ये देखें, हमने ये दिस इज़ माय फर्स्ट C++ प्रोग्राम, इट डेमॉन्स्ट्रेट दी स्ट्रक्चर ऑफ C++। तो यहाँ पर ये ख़त्म हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इसका एंड आ गया, मतलब ये इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे। और अब अगर हम इनको लिखना चाहें, इनको हम लोग अगर लिखना चाहें, इसी टाइप ऑफ कमेंट्स को हम लोग अगर सिंगल लाइन कमेंट में लिखना चाहें, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इधर बल्कि लिखा हुआ है, हम सिंपली स्लैश स्टैरिक लिखेंगे, दिस इज़ माय फर्स्ट C++ प्रोग्राम, और यहीं पे ख़त्म करना है क्योंकि ये सिंगल लाइन है, तो इसी लाइन के एंड में हम स्टैरिक स्लैश, जिससे कि ये एंड होता है। तो मतलब कि इन दोनों को हम दोनों के पर्पज़ के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, मैंने आपको जो स्टार्ट में बात बताई थी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।